हेलो एंड राधे राधे दोस्तों। आपने ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूबर से जरूर सुना होगा कि मुजान को कोई मार नहीं सकता। बट क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि हमने देखा कि मुजान जो है लास्ट में मर जाता है, तांजीरो डीमन किंग बन जाता है। बट ये कैसे हुआ? अगर लोग बोल रहे हैं मुजान नहीं मर सकता है तो फिर कैसे मर गया? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, डेली शॉर्ट्स आते हैं देख भी लेना। बाय बाय। एक ऐसा मॉन्स्टर जो 1000 सालों तक जिंदा रहा, ना ही उसके पास कोई दिल था, ना ही उसके पास कोई दिमाग था। एंड अपनी रीजनरेशन एबिलिटीज के कारण वो बार बार इमॉर्टल बनता जा रहा था। तो फिर सवाल ही आता है कि वो आखिर मरा कैसे? डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा काम कर दिखाया, बट वो कैसे? आज हम देखेंगे कि अनकिलेबल डीमन मुजान की बुत्सुजी वो कैसे किल हो गया। मुजान की इमॉर्टिलिटी का राज, उसका सच क्या है? सबसे पहले आप ये समझ लो, मुजान किसी भी नॉर्मल तरीके से नहीं मारा जा सकता। उसके पास 7 दिल, 5 दिमाग और हर सेकंड उसकी बॉडी अंदर में मूव करते रहती है। मतलब उसका दिल कब कहां और दिमाग कब कहां कोई नहीं जानता। कोई भी ब्लेड हो, चाहे वो सन ब्रीदिंग का यूजर हो या मून ब्रीदिंग का यूजर, उसको कोई वाइटल हिट नहीं मार सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसकी बुद्धि घुटने में कब है और दिमाग में कब है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी रीजेनरेशन एबिलिटी, वो जितने स्पीड से रीजेनरेट करता है, हाशिराज का अटैक उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं हो सकता ना। इफ यू हैव सीन देयर, मुजान जस्ट जनरेटेड विद इन अ सेकंड ऑफ आफ्टर हिटिंग, आई थिंक वो कौन था? वो था आई थिंक ग्योमे ही था। हाँ, ग्योमे के जो चेन एंड सिकल से जो कुटने के बाद उसकी मुड्डी फट गई थी, वो भाई रिवाइव हो गई तुरंत। बैक टू द टॉपिक, हम ये बात कर रहे थे कि वो कितना भी अटैक हो जाए उस पर, वो रीजनरेट कर लेता है। उसका बॉडी के जो सेल होते हैं वो रिकवर का लेवल काफी स्पीड होता है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं ही वॉज अनबीटेबल। लेकिन एक चीज थी जो उसे रोकती थी, वो थी सन, मतलब सूरज से उसको बहुत डर था। तमायो का 4 लेयर्ड पॉइजन, चलो इसके बारे में बात करते हैं। एक लड़की थी पूरे सीरीज में जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, फ्रॉम ऑल ओवर द हाशिराज एंड इवन फ्रॉम उबुयाशिकी। एंड वो प्यारी सी लड़की का नाम है तमायो, लेडी तमायो। उसने बनाया एक ऐसा पॉइजन जो मुजान के बॉडी के अंदर से तोड़ने लगा। लिटरली अगर मुजान का जो सेल है वो रिकवर फास्ट नहीं कर पाएगा तो मुजान की बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब उसके इफेक्ट्स क्या क्या थे? उस पॉइजन से एजिंग होने लगती है, मतलब मुजान जैसे 1000 साल तक अभी तक जिया, अब हर मिनट में उसका 50 साल कम होता जाएगा। मतलब सेल्स कमजोर होंगे एंड ब्रेक डाउन होके रीजनरेशन स्पीड को स्लो कर देंगे। मुजान धीरे धीरे ह्यूमन बनने लगेगा। एंड इसी पॉइजन के हर एक डोज के बाद, हर एक सेल्स पर जाने के बाद एक्टिव हो जाना, ये मुजान के लिए सबसे बड़ा खतरा था। मुजान को शुरू में लग रहा था कि लेडी तमायो उसे किस करने के लिए इतने क्लोज आई है, बट उसका जो ब्लड डीमन आर्क है वो तो भाई खतरनाक ही वर्क किया। जहां तमायो ने इनसाइड अटैक किया था मुजान के, याशिरो ने बैटलफील्ड को पूरा ही डोमिनेट कर लिया। याशिरो ने नाकिमे के विजन को ब्लर कर दिया एंड पूरे कासल को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पॉइलर अलर्ट, जो भी डीमन स्लेयर नहीं देखे हो पूरा वो वीडियो को मत देखना। नाकिमे के माइंड को कंट्रोल करते हुए पूरे इन्फिनिटी कासल को लिटरली बंदे ने कंट्रोल कर लिया। मुजान की विजन खत्म हो चुकी है, इन्फिनिटी कासल का इल्यूजन खत्म हो चुका है, तो काफी हद तक दोनों हार चुके थे। अब बात करते हैं हाशिरा और उनके टाइम वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो ना, इतना क्या अब तुमको पैसा लग रहा है क्या? बैक टू द टॉपिक, एक पॉइंट के बाद सबको पता था कि हम उसे मार नहीं सकते, सिर्फ उसे रोक सकते हैं। इसलिए पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का गोल एक ही था कि मुजान को फाइट करो, सरप्राइज दो एंड बिजी रखो किसी भी तरह से। मित्सुरे ने अपनी पूरी बॉडी सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ 1 सेकंड उसको लिमिट में करने के लिए। गियो और सेनामी ने अपने लिमिट से ऊपर जाकर फाइट करी। तांजीरो ऑलमोस्ट मर चुका था एंड इन सब चीजों के बाद वो विक्ट्री मिले। एंड ये सब के करने का बात ये नहीं था कि वो सब मुजान को हरा रहे थे। उनका बस काम ये था कि सूरज में किसी भी तरह से इस बंदे को ले आओ, किसी तरह से उसे गुहा के बीच पर पहुंचा दो और उस बीच में उसका भुट्टा बन जाएगा। एंड दैट्स इट, बस उतना ही था। अब सनराइज आने के बाद क्या हुआ? जब वो मोमेंट आया जब सूरज उग गया था, मुजान ने सब कुछ ट्राई कर दिया। लिटरली वो ब्लास्ट होकर एस्केप भी करना चाहता था, लेकिन कॉप्स ने उसको उंगली और हाथ पैर सब कुछ पकड़ के रखा था। लिटरली सनलाइट में उसको घुसा दिया। मुजान का चेहरा सब कुछ जलने लगा और फिर द किंग ऑफ डीमंस भुट्टे की तरफ पकता हुआ एंड डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन यहाँ पर भी अंत नहीं हुआ। प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब तांजीरो डीमन बन गया।
प्लॉट ट्विस्ट वहां आया जब मुजान ने मरने के बाद भी खुद को अपने अनकॉन्शियस बॉडी को मींस उसके कॉन्शियसनेस को तांजीरो के अंदर डाल दिया। तांजीरो ने बनाया सनलाइट रेजिस्टेंस डीमन। अब कैसे बना? तांजीरो ने अपने अंदर के ह्यूमैनिटी, नेजुको की याद और कनाओ का फाइनल ब्लो से खुद को ही खुद को ही छुड़ा लिया। मैं कुछ गलत सोच रहा था अभी, सॉरी। अब ये आखिरी मोमेंट आ गया है। मुजान को कोई मार नहीं सकता था, वो बंदा मर गया। ना ही स्वॉर्ड से मरा, ना ही ब्रीदिंग स्टाइल से मरा। भाई वो बंदा इतना सनलाइट से डरता था, बात तो सही है, बट सन ब्रीदिंग यूजर से क्यों डरता था? मुजान भाई तुमको योरिची नहीं मार रहा था, फिर भी तुम डरपोक की तरह लिटरली तांजीरो तक से डर गए। एंड यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब इस सवाल का जवाब आपको तो मिल गया होगा कि मुजान को कोई मार नहीं सकता, लेकिन सब गलत थे। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी भाषा, मेरी वाणी, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। और ज्यादा कुछ दिक्कत हो तो मुझे गालियां भी दे देना। राधे राधे, मिलते हैं कल। राधे राधे।